आपके शरीर में वायु की दो दिशाएं हैं। एक दिशा है ऊपर की तरफ, यानी प्राण वायु आपके शरीर में ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है, जिसे प्राण कहते हैं। और वायु की दूसरी दिशा है जो नीचे की तरफ प्रवाहित होती है, जिसे अपान कहते हैं। अपान ही वह वायु की धारा है जो आपके मल मूत्र और समस्त विकारों को नीचे की तरफ प्रवाहित करती है और संपूर्ण शरीर के मल का निष्कासन का कार्य अपान वायु से होता है। इस प्राण और अपान, ऊपर की तरफ प्रवाहित होने वाली वायु और अपान यानी नीचे की तरफ प्रवाहित होने वाली वायु, इन दोनों धाराओं के मध्य में आपकी चेतना है। उसे चेतना कहें, उसे आत्मा कहें, उसे परमात्मा कहें, उसे जीवन ऊर्जा कहें, कोई नाम दें, लेकिन वही है जो प्राणवायु को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ धक्के देती है, संचालित करती है। जिस व्यक्ति का अपान कमजोर हो जाता है, उस व्यक्ति के शरीर से मल के निष्कासन की प्रक्रिया बिगड़ जाती है, विकारों के निष्कासन की प्रक्रिया बिगड़ जाती है, तमाम तरह के टॉक्सिन्स आपके शरीर में संग्रहित होने लगते हैं और वही हजारों तरह की बीमारियों को पैदा करने का कारण बनते हैं। और ये अपान कब कमजोर होता है? जब आपकी श्वास उथली उथली चलती है, सिर्फ ऊपर ऊपर चलती है, तो आपका अपान कमजोर हो जाता है। इसलिए आज देखिए बड़े पैमाने पर लोग किडनी की बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं और उसका कोई इलाज नहीं। किडनी की बीमारी तो अंत में आती है, उसके पहले तमाम तरह के टॉक्सिन्स आपके शरीर में इकट्ठे होते हैं, वही आपके आधुनिक जीवन शैली की तमाम सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। आपका जो नाभि केंद्र है, उसके नीचे जो तादेन का बिंदु जिसकी मैंने चर्चा की, उस तादेन की बिंदु के निकटतम है आपके वीर्य ऊर्जा का बिंदु, वीर्य ऊर्जा का केंद्र। जब आपकी श्वास नाभि केंद्र से संचालित होती है तो वो उस वीर्य ऊर्जा के केंद्र पर चोट करती है और वहाँ से आपकी काम ऊर्जा सक्रिय होती है। काम ऊर्जा का सक्रिय होना आपकी प्राण ऊर्जा, आपके श्वास लेने के तरीके पर 100% निर्भर करता है। जिस व्यक्ति की श्वास उथली उथली चलने लगती है, वो व्यक्ति हर प्रकार की सेक्सुअल वीकनेस का शिकार हो जाता है। उसकी वीर्य ऊर्जा का स्तर दुष्प्रभावित हो जाता है। शरीर में तरह तरह का दौर्बल्य, तरह तरह की कमजोरियाँ, यहाँ तक कि काम शक्ति की क्षीणता का भी शिकार हो जाता है। और वैज्ञानिक प्रयोगों में पाया गया है, जिस पर तंत्र और योग विज्ञान बहुत पहले से निष्कर्ष ले चुका है, कि उथली उथली श्वास लेने से तमाम सारे व्यक्ति नपुंसकता का शिकार हो जाते हैं और उसका कोई दवा काम नहीं करती उनके ऊपर। उसके उपचार का सिर्फ एक मात्र वैज्ञानिक उपाय है कि आपकी श्वास, आपकी प्राण ऊर्जा नाभि केंद्र से संचालित हो, उथली उथली न रहे, गहरी गहरी हो जाए। आपने देखा होगा पहलवान अक्सर नपुंसक हो जाते हैं। क्यों? उसका एक ही कारण है कि वो छाती से सांस लेते हैं, उनका सीना अक्सर उभरा हुआ फूला हुआ, चूँकि छाती से श्वास लेने लगते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर जीवन के सभी रसों को जागृत करना है, जीवन के सभी रसों को, सभी आयामों को जिए और जागृत किए बिना तुम्हें परम रस कभी नहीं मिल सकता। परम रस यानी परमात्मा। रसो वैसा, परमात्मा सदैव रस रूप है। वो सदैव रस के रूप में, आनंद के रूप में, परम आनंद के रूप में तुम्हारे जीवन में प्रकट होता है। तो ये रस, परम रस, आनंद तुम्हें कैसे मिल सकता है? जब तुम्हारी श्वास उथली उथली चलती है तो तुम्हारे जीवन में नाभि केंद्र के पास जो ऊर्जा का केंद्र है, जीवन ऊर्जा संग्रहित नहीं होती, तुम ऊर्जा के पुंज नहीं होते, ऊर्जा तुम्हारी क्षीण होती चली जाती है।
तुम तरह तरह के काल्पनिक भयों का शिकार हो जाते हो, तुम्हारी ज़िंदगी में तरह तरह के तनाव पैदा हो जाते हैं, तुम्हारी जीवन ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, काम ऊर्जा क्षीण होती चली जाती है और तुम धर्म के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा आत्मा और परमात्मा की गहराइयों और ऊंचाइयों को प्राप्त करने की चेष्टा करते हो। असंभव है। इसीलिए धर्म और अध्यात्म के माध्यम से तुम्हें कुछ मिलता नहीं, क्योंकि जो मूल है आपका शरीर, मूल है आपके शरीर की प्राण ऊर्जा, जिस व्यक्ति को ऊपर की तरफ प्रवाहित करने की विधि है। ये जीवन ऊर्जा ऊपर की तरफ कैसे प्रवाहित हो सकती है? पहला सूत्र है, काम ऊर्जा के प्रति कोई शत्रुता का, कोई उपेक्षा का, कोई तिरस्कार का भाव नहीं होना चाहिए। वो आपकी एक शक्ति है। अगर वो शक्ति आपके भीतर न होती तो आप नपुंसक होते, तो आप किसी काम के न होते। किसी नपुंसक को आज तक परम साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार या परमात्मा की उपलब्धि नहीं हो सकी है, क्योंकि उसे उपलब्ध करने के लिए ऊर्जा जरूरी है। ऊर्जा का लबालब सरोवर होना जरूरी है। दूसरी बात, जहाँ सहज स्वीकार हो वहाँ वही ऊर्जा, वही काम की शक्ति सीढ़ी बन जाती है और वही आपको लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य की तरफ अग्रसर कर देती है। दूसरी बात, अगर काम ऊर्जा के प्रति आपके प्राणों में सहजता का भाव, पूर्ण स्वीकृति का भाव होगा तो आपकी श्वास उथली नहीं होगी, वो गहरे जा सकेगी नाभि तक, और जब वो गहरे नाभि तक जाएगी तो उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी। ये पहला सत्य है जिसे हर व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आप अभी श्वास फेफड़ों से लेते हैं। फेफड़ों की जगह आप नाभि से श्वास लेना शुरू कर दें। नाभि से श्वास लेने का अर्थ है, जब श्वास बाहर से भीतर आए तो आपकी नाभि के साथ पूरा पेट ऊपर उठे। जब श्वास बाहर जाए तो नाभि के साथ पूरा पेट गिरे। श्वास भीतर आ रही है, पेट ऊपर उठ रहा है। श्वास बाहर जा रही है, पेट नीचे गिर रहा है। जैसे छोटे बच्चे का पेट गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, आती हुई सांस, जाती हुई श्वास के साथ एक लय बन जाता है। बहुत लोग कहते हैं, मेरे से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, गुरुदेव हम कोशिश करते हैं नाभि को गहरे, श्वास को गहरे नाभि तक ले जाने के लिए, लेकिन थोड़ी देर तो चलता है, जब किसी दूसरे काम में एंगेज हो जाते हैं, किसी दूसरे काम में लग जाते हैं तो श्वास फिर छाती से चलने लगती है। यही महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। श्वास का नाभि केंद्र से चलना बिल्कुल प्राकृतिक सहज प्रक्रिया है। प्रकृति सहज रूप से आपकी श्वास को नाभि से संचालित करना चाहती है, लेकिन हम ही बाधा बन जाते हैं। इस बाधा को खत्म करना है, बिल्कुल ताकत का प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल शक्ति नहीं लगानी है। श्वास को नाभि तक ले जाने के लिए बिल्कुल शक्ति का प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल दबाव नहीं डालना है, बिल्कुल श्वास को नीचे खींचने की कोशिश नहीं करनी है। जब आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो जितनी देर प्रयास करेंगे उतनी देर वो नाभि तक जाएगी, उसके बाद फिर अपनी जगह आ जाएगी। लेकिन एक तरीका है, अगर उसका उपयोग करें तो धीरे धीरे सहज रूप से आपकी पुरानी आदत टूट जाएगी, नई आदत बन जाएगी, आप नाभि केंद्र से श्वास लेने लगेंगे।